आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल पर। और मेरा नाम है हरीश। मैं रहता हूँ जसपुर उत्तराखंड में। हमारे जसपुर उत्तराखंड में 31 दिसंबर को माँ भगवती का विशाल जागरण हो रहा है। लगभग ये 8 या 9 सालों से मैं इस जागरण की कमेटी में जो जागरण के मतलब तीसरे चौथे जागरण में से मैं जुड़ गया था। तो इस साल मेरा प्रयास यही रहा कि मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे कमेटी के भाई बंधु हैं और आप लोग हैं जो जैसी सेवा भाव देता है और जो प्रयत्न करता है इस जागरण को अच्छे से अच्छा करवाने में, तो उनकी जो मेहनत है आप सभी को दिखाने की। अगर किसी भाई बहन को इस वीडियो को पूरा देखना है तो उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपको अपना मतलब टाइम थोड़ा निकाल के अगर फिर भी नहीं देखना तो कोई बात नहीं, बाकी आपका भी स्वागत है। और इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। हम सभी मिलकर कमेटी के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जागरण से 5 या 7 दिन पहले सलाह करते हैं कि कितनी तारीख से हमारा जो है जागरण का सहयोग की पर्चियां काटी जाएंगी और कैसे सारी कार्यव्यवस्था संभाली जाएगी। जिस भी दिन से हमें जागरण के सहयोग की पर्चियां काटने होती हैं दान वाली, तो हम निकल जाते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। जितने भी हमारे आसपास के मतलब गली मोहल्ले या घर पड़ते हैं तो हम चले जाते हैं उनके पास में सहयोग की पर्चियां काटने। जैसे कि अपने काम के पहले दिन हम पहले अपने क्षेत्र के व्यापारियों के पास में जाते हैं, जो कि बाजार में चाहे वो कोई सब्जी वाला हो चाहे किसी की बड़ी दुकान हो, सभी अपनी सेवा भाव से हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और साथ ही इस बार हमने एक कार्य और किया कि जितने भी हमारे महंत वगैरह हैं बड़े बड़े मंदिरों के या छोटे मंदिरों के जसपुर के, तो उनको निमंत्रण अपनी तरफ से भिजवाया गया कि वो इस जागरण में अपना हाजिरी या उपस्थिति दे। और कुछ सेवादार भाई जी हमारे ऐसे भी थे कि उनके पता था कि हमारे जो ये हम जागरण की रसीदें काटने आते हैं तो सुबह ही अपने घर से भूखे पेट निकल जाया करते थे। तो वहाँ पे हमें चाय नाश्ता भी करवाया गया था उनके द्वारा और सम्मान भी दिया गया था एक तरह से। माँ भगवती के जागरण के इस धार्मिक कार्य में चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी जैसा सेवा भाव थी उसने हमारी वैसे मदद की। एक भारतीय सनातनी होने के तौर पे मैं इस मतलब धार्मिक इच्छा को और जागरूक करना चाहता था कि अगली बार टीम में चाहे हम हो चाहे कोई भी हो तो इस काम को देखकर शर्माए ना बिल्कुल भी, और अपना पूरा पूरा सहयोग दे हर काम में। क्योंकि इस बार कई मेरे भाई बंधु काम के चक्कर में बाहर हैं, तो हम थे घर पे फ्री तो हम आ गए, हम नहीं होते तो वो आ जाते हैं। तो ऐसे ही कहीं ना कोई करके किसी और के हाथ में ये काम जाएगा, फिर किसी और के हाथ में काम ही जाएगा। बस वो इच्छा जागरूक रहनी चाहिए कि आपको अपने धर्म के प्रति कुछ ना कुछ करना है। शाम को वापस आकर हम हिसाब किताब किया करते थे कि आज हमने कितनी पर्चियाँ काटी और कितने का सहयोग हमारे पास नकद में आ चुका है। कई भाई बंधु हमारे ऐसे भी होते थे जो अपना मतलब पर्चियों पे अपनी कोई प्रसाद की सामग्री लिखवा देते थे, कोई किसी तरह से सेवा करता था तो वो पर्चियाँ नहीं लेते थे और अपना नाम से अपनी सामग्री लिखवा देते थे। तो इस एक चीज़ छोटी से छोटी राशि को भी हम ध्यान से देखकर लिखवाते थे हर एक चीज़ को, क्योंकि ये धार्मिक और सामाजिक कार्य था। तो इसमें एक एक पैसे का हिसाब हुआ करता था कि आज हमारे पास इतने की रसीदें कट चुकी हैं, इतना पैसा हमारे पास कैश में आ चुका है, इतना किस चीज़ पे हमने खर्चा किया, क्या कहाँ हमारा पैसा जा रहा है, इन सब चीज़ों का हमने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा था। कई अपने भाई बंधु को हमने ये भी बोला कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, तो उन्होंने उसको अपनी तरह से करवा देगा पूरा। एक अंकल जी ने मुझे एक बार में ही 500 का मतलब नोट दे दिया था, बोले आप अच्छा काम कर रहे हो, उसको और आगे बढ़ाया जाए। फिर लास्ट के आखिरी दिन में यानी जागरण से एक दिन पहले 30 दिसंबर को हम जोड़ते हैं सारा हिसाब कि हमारे पास कितना पैसा है। उसके बाद में निकल जाते हैं हम मार्केट से, जो 31 दिसंबर को हमारा जागरण की सामग्री वगैरह आनी है उसको इकट्ठा करने के लिए। कभी हम कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं और एक एक चीज़ों का हिसाब किताब और बिल लिया जाता है ताकि कोई भी पैसा किसी गलत जगह पर खर्च ना हो। जागरण में हवन की सामग्री और पूजा की सामग्री के साथ में माँ के श्रृंगार के सामान भी हमने लिया था, जिसको हमने सोच समझ कर ही लिया कि किसी का भी पैसा बर्बाद ना हो बिल्कुल भी। ज़्यादातर सामान इकट्ठा करके हम चले जाते हैं अपने घरों को, क्योंकि 31 दिसंबर को हमें भाग दौड़ का काम ज़्यादा होता है। ये इस वीडियो का पहला पार्ट था, अभी 3 या 4 पार्ट और आने बाकी है। अगर आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखे तो आपका धन्यवाद।